नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर लोकसभा चुनाव का प्रचार बिहार में आपने देखा किस तरीके से लगातार आरोप प्रत्यारोप हुए, धुआंधार प्रचार जो है बिहार के अंदर किए गए और चुनावी नतीजे जो सामने आ रहे हैं वो सबको चौंका रहे हैं। चौंका इसलिए रहे क्योंकि तेजस्वी यादव ने इसी चौंकाने वाली बात को कहा था, लेकिन तेजस्वी यादव को चिराग पासवान ने भयानक चौंका दिया है। बिहार में तेजस्वी यादव की पार्टी 4 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है और चिराग पासवान जिन्होंने बिहार की 5 सीटों पर चुनाव लड़ा वो 5 पर जीतते हुए नजर आ रहे हैं। क्या स्थिति है चिराग पासवान की 5 सीट का, वो एक एक करके बताते हैं आपको। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं वो चिराग पासवान लोजपा रामविलास की स्थिति है यहाँ पे बिहार के अंदर में, और हम आपको एक एक करके जो है वो 5 सीटों का हाल बताते हैं। देखिए, वैशाली सीट से शुरू करते हैं। वैशाली पे मुन्ना शुक्ला और वीना देवी के बीच में मुकाबला था। यहाँ पर वैशाली में जो है वीना देवी को 4,839 वोटों की बढ़त हो गई है और उनके खिलाफ जो चुनावी मैदान में जो बिल्कुल सीधा मुकाबला है वहां पर आप देखिए कि मुन्ना शुक्ला जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं और उनको 4,839 वोट है उससे वो पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये स्थिति है आपको वैशाली सीट की। इसके बाद हम बात करते हैं हाजीपुर सीट से, जो कि सुरक्षित सीट है। खुद चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से। यहाँ पे चिराग पासवान और शिवचंद्र राम के बीच में मुकाबला था। चिराग पासवान को फिलहाल 30,471 वोट आ चुके हैं। दूसरे राउंड की गिनती वहाँ पे हो रही है और जो शिवचंद्र राम है वहाँ पर उनको 23,401 वोट आए हैं और अंतर जीत हार के बीच में फिलहाल जो नजर आ रहा है वो 7,070 वोटों का है। इसके बाद हम यहां से निकलते हैं, समस्तीपुर सीट की बात करते हैं और समस्तीपुर सीट पर शांभवी चौधरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको अपनी बेटी कहा था, वो चुनाव लड़ रही थी। सबसे कम उम्र की दलित प्रत्याशी हैं, देश की महिला प्रत्याशी भी हैं। शांभवी चौधरी ने सबसे बड़ी बढ़त बनाई है और करीब 16,907 वोटों से वो आगे चल रही हैं। सन्नी हजारी से उनका मुकाबला वहां पे सीधा दिख रहा है, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे वहां पर। और महेश्वर हजारी बिहार सरकार के मंत्री, उनके बेटे, और एक तरफ अशोक चौधरी, उनकी बेटी शांभवी चौधरी, दोनों के बीच का मुकाबला और अंतर बड़ा 16,907 वोटों का आप यहां पे देखेंगे इस टैली में तो आपको नजर आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं खगड़िया सीट पर। इस सीट को सब लोग हराता हुआ कह रहा था। न्यूज फॉर नेशन ने आपको पहले भी कहा था कि ये सीट जो है इससे मुकाबला बहुत दिलचस्प है, लेकिन यहां पर एज है राजेश वर्मा को और वही एज यहां पर रुझानों में नजर आ रहा है। दूसरे राउंड की गिनती लगभग वहां पे जो है शुरू हो गई है। पहले राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। वहां पर संजय कुमार CPIM के वहां पे प्रत्याशी थे, उनको वहां पर 10,294 वोट आए हैं, जबकि राजेश वर्मा को जो है वो 18,218 वोट आए हैं और अंतर जो जीत हार के बीच का हो गया है वो अंतर है 7,924 वोटों का। तो बड़ा अंतर यहां पे राजेश वर्मा जो है बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं चिराग पासवान की उस आखिरी सीट पर जहां से वो चुनाव लड़े थे, यानी कि जहां से चिराग पासवान पिछली बार जीत करके आए थे। हम बात कर रहे हैं आपको जमुई सीट की। ये वो सीट है जिसने चौंका दिया है, इसलिए भी क्योंकि यहां पर चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती के खिलाफ चुनावी मैदान में थी अर्चना रविदास। उनको जो है वो 39,614 वोट आए हैं, जबकि अरुण भारती को 52,362 वोट आए हैं और अंतर जो है 12,748 वोट का हो गया है। अब हम इसलिए ये बात कह रहे हैं क्योंकि देखिए, लोजपा की अगर बात करें चुनाव आयोग के हिसाब से 40 सीटों के रुझान आ गए हैं सबके, और लोजपा 5 पर चुनाव लड़ रही थी, 5 पर आगे है। और तेजस्वी यादव की हालत देखिए आरजेडी की क्या हो गई है। चुनाव लड़ रहे थे 2 दर्जन सीटों पर और स्थिति हो गई है कि 4 पर फिलहाल अटके हुए हैं। बिहार में महागठबंधन के लिए बहुत अच्छी खबर फिलहाल नहीं आ रही रुझानों में, हालांकि अभी बहुत कुछ बदलना है। जैसे जैसे नतीजे बदलेंगे आपको हम एक एक अपडेट देंगे न्यूज फॉर नेशन पर। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।